सभी को शुभ अभिनंदन। आपका दिन और जीवन शुभमय हो। मैं थोड़ी देर पहले सोची कि मेरे सामने यूट्यूब खोलते ही जो वीडियो आएगा मैं उसका समीक्षा करूँगी। तो मैं यूट्यूब स्क्रॉल किया तो मेरे सामने ये वीडियो आ गया। मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाला है। अंकुर अग्रवाल करके एक यूट्यूबर है, काफ़ी फेमस है, बहुत सब सब्सक्राइबर है उनका। तो वो उनके एक जोश टॉक पे एक स्पीच जो उनके यूट्यूब यूट्यूब आज यूट्यूबर जो एक्सपीरियंस रहा है वो वीडियो मेरे सामने आ गया। तो मैंने उसको पूरा देखा क्योंकि मुझे उसका समीक्षा करना था, सार बनाना था। और मैं पहले भी इस तरह का एक कर चुकी हूँ, आकस्मिक समीक्षा करके। ये जो क्यूरियोसिटी, जो रहस्य और हमारे अंदर को हम खोजते हैं कि हम एक कई 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 कंटेंट के ऊपर जब एक्सपोज अपना जो ज्ञान की दृष्टि से उसको देखते हैं गहराई से, तो हम उसको कैसे समझ पाते हैं। ये खुद को खोलने का अवसर भी देता है कि क्यूरियोसिटी इज ऑन फायर एंड वी हैव टू डाइजेस्ट ऑल द कंटेंट्स एंड रिप्रोड्यूस, जो है रीजनरेट द एसेंस एंड रिमूव ऑल द वेस्ट्स, ये होता है। तो इसका वो तो अपना जीवन का अनुभव बहुत सरलता से बहुत अच्छे से बीता है। मैं उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर दी तुरंत, क्योंकि ये जो आकस्मिक चीज़ों में ना मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो ऐसे समीक्षा करके कि तो इस चीज़ को मैं कैसे समझ पा रही हूँ, कोई भी वीडियो हो, कोई भी कंटेंट हो। मैं अच्छा डिबेट स्पीच में बहुत अच्छी थी, तो स्पीच में कॉलेज टाइम पहुँचते पहुँचते जैसे 8 स्टैंडर्ड के बाद हमारा बहुत सारा स्पीच ऐसा कंपटीशन ऐसा स्टार्ट हो गया था कि आप चीट उठा के बोलो, चीट उठाओ, खोलो, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उस पर बोलो। तो मैं उसमें भी पहली बार मैंने जब चीट उठा के बोली, मैं शून्य हो गई। मैं फील किया कि मुझे तो कुछ नहीं आता, आज तक मैंने रट के बोला। तब तक मेरे पापा मुझे गाइड करते थे और मैं बोलती थी। तब मुझे लगा कि इट इज़ सो डेंजरस टू बी स्पून फीडेड। सो नाउ ऑल्सो इट इज़ डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस टू बी स्पून फीडेड बाय पेरेंट्स, बाय योर गुरु। ओनली आप उनका भजन करते रहो कि मैंने तो ओशो को माना, तो यही सब कुछ, कृष्णमूर्ति को माना, यही सब कुछ। अध्ययन करते रहना चाहिए, चीट उठा के आप कुछ भी अपनी मौलिकता में उतार पाओ। फिर मैं एक बार बस चुकी, फिर उसके बाद मैं उस तरह के स्पीच में भी हमेशा मैंने अच्छे से मैं कर पाई, वो जो तब की बात था। तो ये अंकुर अग्रवाल अपना जीवन का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं यूट्यूब के, आज एक यूट्यूबर कैसे 4 साल उन्होंने स्ट्रगल किया कि कुछ यूट्यूबर व्यू नहीं हो रहा है। फिर वो उन्होंने उसमें अपनी दादी जी को का सेवा वो करते हुए, उनकी दादी का जो आशीर्वाद उनके ऊपर, उसको भी बहुत सरलता से बताया। वो उनके लिए तो कैसे बहुत बड़ा पैमाना था कि तेरा सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी चीज़ जीवन में बहुत मैटर करता है कि कुछ लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, उनके फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम या बच्चा कुछ देता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा विफलता में तो बच्चा भी कैसे टूट जाता है। चीज़ों को हम हर तरह से देखेंगे। और एक पॉइंट, उनका वो 17 मिलियन व्यूज आ गया एक वीडियो का अचानक से। उसके बाद वो ऊपर चढ़ता गया। मैं कंटेंट देखी, मनोरंजन, अच्छा एक्टिंग, एक्सप्रेशन, समाज का आधार लेके शिक्षणीय, ऐसे बहुत बहुत कंटेंट पे बनाया गया है। और उसमें बहुत ज़्यादा बहुत जैसे बहुत पैसन के साथ, कभी ट्रेन में, कभी कहाँ पे, 2-3 वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा देखी, क्योंकि मुझे समीक्षा करना है, आलोचना थोड़ी करना है। तो ऐसा है। लेकिन हम इसको गहराई से देखेंगे कि 4 साल आप इसको एम बना रहे हैं। हम ऑब्सेसिवनेस इसमें रहता है। जैसे मैंने ऑब्सेसिवनेस के ऊपर 2 वीडियो बनाई हूँ, उसके पार्ट 2 में मैं बोली हूँ जो आपका कोर है, जो आपका सेंटर है, उसकी तरफ आप ऑब्सेसिव रहोगे तो बाकी सब जो फालतू का ऑब्सेसिवनेस छूटता जाएगा। आपकी सृजन की धारा क्या है। जैसे मैं भी अपनी सृजन की धारा को आविष्कार कर रही हूँ, धीरे 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 कर लिया। पहले नहीं कर पाई, इसलिए मेरा मन नहीं लगा बहुत चीज़ों में। वैसे वो अंकुर अग्रवाल जी को बहुत चीज़ों में मन नहीं लगता, बाकी चीज़ सब बोलते हैं तू ये कर दे, ये कर ले, इसमें समय जा रहा है, सफलता नहीं मिल रहा है, जो कि हमारा जो उसमें से उनको वो कैरियर जैसा भी बनाना था, तो वो नहीं हो रहा है। तो वो फिर वो थोड़ा बहुत लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो लेकिन निरंतरता से आप लगो,
तो फिर एक टाइम के बाद माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो एक टाइम के बाद उसमें इट ब्लूम्स। वो भी बोले हैं कि पहले का जो मेरा मैं वीडियो बनाता था, डिलीट करता था, बनाता था, डिलीट करता था, तो वो है। मैंने भी अपने जीवन के अनुभव में देखा है। मैं जब लिखना शुरू किया एज ए राइटर, मुझे वो बचपन से था वो सृजन की धारा कि अभिव्यक्त हो, कभी स्पीच दे के, कभी राइटिंग करके, कभी कविता लिख के, सब इस तरह से बचपन से वो था। उसको मैंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, मैंने उसको नेग्लेक्ट किया। कुछ साल, बहुत जीवन का कुछ साल ऐसा गया, तो वो शायद प्रिपरेटरी फेज था, उसको मैं वेस्ट नहीं बोल सकती, सीढ़ी बना। लेकिन कुछ और गाइडेंस मिलता, कुछ और मुझे समझ खिलता, तो वो चीज़ बहुत जल्दी हो पाता। कि मेरे को जैसे जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मुझे लगा कि पहले का कितना समय व्यर्थ गया, मैं ऐसे ऐसे फालतू चीज़ों में समय नष्ट किया जिसकी जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि पहले का जो है वो एक्सपीरियंस बना। मैं भी अपने जीवन में वो देखी हूँ। पहले की जो लेखन में लिखती थी, पहले आपको इनसिक्योरिटी छोड़ना है, आपको जो असुरक्षा भाव, असुरक्षा के ऊपर हमारे चैनल में 2 स्ट्रीम हुआ है, और 4-5 स्ट्रीम तो उसके ऊपर होना ही है, 2 या 3 स्ट्रीम हुआ है। तो असुरक्षा, मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो जो घर से निकले नहीं वो गुमराह है। भटक के आप जाओगे फिर भी मंजिल मिलेगा। मंजिल मतलब खुद को ढूंढ लेना। वो जो है वो सफलता की दृष्टि से जो बोले हैं वो उनको मिल गया है। लेकिन बहुत लोगों को, और एक यूट्यूबर में देखिए जिन्होंने इसे 4 साल स्ट्रगल करने के बाद अपना यूट्यूब क्विट किए हैं डिप्रेशन में जाके कि कुछ मेरा सफलता नहीं हो रहा है। तो सफलता और विफलता के हिसाब से, जैसे 12th फेल मूवी में दिखाया है, वो सफलता उसको मिल जाता है। मनोज जी जो है मेन कैरेक्टर, जो पिंटू भैया, वो तो चाय की दुकान करता है, उसका भी उतना लेवल का टैलेंट है, तो उसको नहीं मिलता। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि बहुत कम बच्चों को मिलेगा। जो आधा मार्क के लिए जिनका कटता है उनका टैलेंट कम है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम चीज़ों को गहराई से देखेंगे तो इनको अगर वो सफलता नहीं मिलता तो फिर क्या होता? तो क्या वो प्रोसेस का मूल्य नहीं था? तो सफलता विफलता सामाजिक पैमाना है। हम सफल तभी हैं गहराई से, और ये अभिव्यक्ति चैनल ज्ञान की धारा है। इधर बहुत ज़्यादा बस सभी में आर्ट का, सब एडिटिंग का, सब कंटेंट का मैं आदर करती हूँ। और मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मनोरंजन जो है वो सबसे गहरा अध्यात्म है। ह्यूमरस, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर reduces anxiety and increases immunity power. It is the best part to be healthy, टू वर्कआउट, कि आप कितना ह्यूमरस हो, आप कितना, आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कितना आपका डेवलप है, जो एक सरल तरल धारा से सबको हंसाता हुआ, किसी को, किसी के लिए क्षतिकारक ना हो। तो ऐसे, तो हर तरह की कंटेंट सरलता से, मौलिकता जब सरलता से बहता है ना, वो अपूर्व अनमोल होता है। तो उसको, वो वैल्यूएबल है। लेकिन मेरा जो फ्रेम है उसमें अभिव्यक्ति चैनल की धारा ज़्यादा ज्ञान और गहराई के आधार पे हुआ है। क्यूरियोसिटी, जीवन का गहरा तल, जीवन की हर आयाम को छूता हुआ। जैसे उनको सफलता मिल गया, किसी को जो सामाजिक सफलता नहीं मिलता उतना, वही वीडियो था 2 दिन पहले जो वीडियो था लोग नहीं देखते थे। जैसे अभय सिंह आईआईटी बाबा जो है, उनका जो किताब प्रोड्यूसर जो है, पब्लिशर छपाते नहीं थे, वो किताब छप के आ गया 2-3 दिन में। उनका जो पुराने कंटेंट यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में लोग देखते नहीं थे, अभी वो वायरल हो रहा है। कंटेंट तो वही है ना, तो वो रिकॉग्नाइजेशन की बात है। तो जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें है कि 500 बप्पा, 500 संत हिमालय में बैठे हैं, जो हमारी प्रकृति को उनकी ऊर्जा की तरंग से जो गुड वाइब्रेशन देते हैं, उनको तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप रविंद्र शर्मा के द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो किताब पढ़ोगे तो वो हिमालय में कोई गांव में इस तरह के गांव आविष्कार ढूंढ लेते हैं, और उसमें जब डिप्रेशन में वो चले जाते हैं और वहाँ पे उनको फिर नया लाइफ मिलता है, नया जीवन, वो अपना खोज का कंप्लीट करके फिर समाज में आते हैं। आखिर में समाज में आना पड़ेगा। प्रेम खिलता है तो आपको करुणा का धारा भी बहेगा। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल जो है वो फिर से आएगा अपने समाज में दूसरे लोगों को बताने को कि रात बिताए सोए के, दिवस बिताए खाए, उससे बढ़कर भी ऊंची उड़ान है। और ऊंची उड़ान मतलब शो को पा लेना। ऊंची उड़ान में नहीं बोल रही हूँ कि सभी को दूसरे के हिसाब से, ये जीवन बहुत सरल है। आप खुश हो, मैं खुश हूँ, सभी खुश है। यहाँ दुख कहाँ है पता है? जब दूसरे के साथ कंपेयर होता है, जब सामाजिक पैमाने में आप नापते हो कि ये है तो सुख है। जैसे यहाँ पे अंकुर अग्रवाल जी सफल हो गए, लेकिन तो फिर वो सारा रिकॉग्नाइजेशन मिला। अगर सफल ना होते
तो क्या होता है, इतना सफल ना होते। आप मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपकी ऑब्सेसिवनेस है एक चीज़ के प्रति, सृजन के प्रति, आपकी गहरा जो है जुड़ाव है, तो फल तो पक्का आएगा, क्योंकि फल आने का वही प्रोसीजर है। आपकी जो मूल केंद्र से आप जोड़ के निरंतरता से रिपीट 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 रिपीट, एटॉमिक हैबिट की जैसे आर्टिसन बनता है, उसमें वो पक्का फल देगा। सपोज वो 4 साल में वो डिप्रेस हो जाते, वो नहीं हुए, वो सफलता मिला। अगर किसी को डिप्रेस नहीं हुआ लेकिन सफलता नहीं मिला, उसने वो छोड़ के और कुछ किया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ में हो सकेगा। तो हमें जीवन में इसी से आया निष्काम कर्म की कॉन्सेप्ट। इफ यू विल ट्यून्ड टू व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, देन यू कैन डू दैट। और ये जो अभिव्यक्ति चैनल का धारा, ये जो प्रज्ञा की धारा, मेरा बेटा शायद बुला रहा है, 1 मिनट। सॉरी सॉरी ये जो प्रज्ञा की धारा, ये क्यूरियोसिटी का धारा, ये जिज्ञासा की धारा, तो इसमें ज़्यादा गहरा ट्यून में प्रज्ञा रहेगा। अभिव्यक्ति जो है विस्डम विल, मतलब शुद्ध धारा रहेगा। इसमें एडिटिंग वगैरह इस समय के साथ हो पाए, हमें तो इसमें इतना समय नहीं दे सकते, कोई और कर दे, लेकिन इसमें मूल, और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे। इसमें स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम चल रहा है बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को, ताकि तरह बहुत लोग जुड़ पाए, अभिव्यक्तियों का मर्दन मंथन हो, उसमें से जीवन का निर्जास लेकर निकले। यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तल की अभिव्यक्ति का गहराई देखा जाएगा। इसकी जो, तो ये समीक्षा मैं ऐसे कर रही हूँ कि चीज़ें उस तरह से सफल नहीं होता सामाजिक पैमाने पे, तो क्या वो प्रोसेस का मूल्य नहीं है? सो वी हैव टू ट्यून विद प्रोसेस। 1 मिनट बाबू, सॉक्स पहनाते बस 2 मिनट। तो वो उसमें, तो इसमें सफलता विफलता की ऊपर एक है कि आप अभी के प्रेजेंट में स्थित होना, तो उसमें क्या है, वी विल ट्यून्ड टू, वही हमारा सक्सेस है। बाकी कोई उसको करियर बना रहा है, ये कर रहा है, वो सब तो होना चाहिए, वो तो होगा। तो सक्सेस विल कम एज ए बाय प्रोडक्ट नेचुरली, वो उनको हो गया। नहीं होता तो क्या होता, हमें हर चीज़ में नहीं होता तो क्या होता, ये सोचेंगे ना, तो हमको अलग अलग फ्रेम के लोगों का जीवन समझ में आएगा। वी कैन पुट आवर फीट इन अदर शू ऑल्सो। तो हम जीवन को जो है अभी की फ्लो स्टेट में ग्रहण करेंगे। जीवन की गहरा तल फ्लो स्टेट में है, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर सफलता भी आ गया, जैसे उनको आया, बहुत सारे सेलिब्रिटी को आता है, एथलीट को आता है, लेकिन कभी वो सफलता रुक जाता है एक पॉइंट के बाद, और कभी आप वो लेवल पे आपका वो क्रेज नहीं रहता, तो हो सकता है आप डिप्रेशन में जाओ। बट इफ यू विल ट्यून्ड टू प्रेजेंट, इफ यू विल ट्यून्ड टू प्रोसेस द प्रोसीजर, द फ्लो स्टेट, देन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। मैं एक स्टोरी, एक किताब पढ़ रही थी बाबू आजम, तो उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति था, वो बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उन लोगों को जो लोग सुखी नहीं रहते, दुखी रहते हैं। तो उनको उनके दोस्त पूछता है ऐसा क्यों, बोला ऐसा क्यों नहीं, डोंट आस्क व्हाई दिस, जस्ट से वाओ व्हाट ए लाइफ। हम बंदर से अभी इवॉल्व होके, मनुष्य होके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चंद्रपृष्ठ में हम पैर रख चुके हैं, कई कई तरह के वैज्ञानिक साधन है हमारे पास क्या कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, मैं अपने घर में कभी कभी, मेरे हस्बैंड बोलते कि मैं बहुत चीज़ किया लेकिन और ये करता, मैं बोलती हूँ हमारे पास कुछ नहीं था, हमने बहुत कुछ किया, सो यू शुड फील थैंकफुल। तो उसी हिसाब से मनुष्य कितना इवॉल्व किया बाकी प्राणियों से, कितना इवॉल्व करके, सो वी शुड फर्स्ट से वाह, वी शुड से थैंक्स, वी शुड गिव ग्रैटिट्यूड टू अस्तित्व, कि हम सोच विचार की तल पे आज ये समीक्षा कर पा रहे हैं कि क्या करें ताकि होमोसापियंस बेहतर से बेहतर इंसान बने, क्या बाहर की व्यवस्था करें, क्या अंदर की आस्था से हम कैसे जुड़ पाए, कैसे समय का सदुपयोग हो, ताकि हम जीवन की गहराई से जुड़ पाए। बस इतना सा मेरे पास, इतना जितना समय मिलता है मैं कर रही हूँ। तो जुड़ते जाइए। ये जल प्रवाह, जल दर्शन है, ये जीवन बनाने की प्रक्रिया है, इसमें हम सब सीखते जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस टाइप का है। तो नमस्ते करो, नहीं तो हाय करो। नमस्ते, हाय।